वृंदावन प्रेमियों, आप वृंदावन तो बहुत बार गए होंगे, 1000 बार गए होंगे, 10,000 बार गए होंगे, लेकिन जो जगह है मैं आज आपको बताने वाला हूँ वृंदावन में, वहां आप शायद ही कभी गए होंगे। देखो, वृंदावन में हम जब भी जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक जगह है, जैसे बाके बिहारी, निधि वन, राधा बल्लभ, या हर कोई जाता है। इस्कॉन मंदिर भी काफी फेमस है, वहां पे भी बहुत लोग जाते हैं और काफी भीड़ भी रहती है। मैं कुछ जगह आपको ऐसे बताता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन आपको वहां पे भीड़ नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जैसे पहली जगह मैं आपको बताता हूँ जो मैं हमेशा जाना मतलब प्रेफर करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो जगह, जिसे कहते हैं भांडीर वन। अगर आपने भांडीर वन की कथा सुनी हो तो भांडीर वन वो जगह है जहाँ पे राधा और कृष्ण का एक्चुअल में विवाह हुआ था एज अ टॉडलर। दैट मीन्स 6 माह के थे आपके कृष्ण और 3 वर्ष की थी राधा रानी जब उनका विवाह हुआ। ब्रह्मा जी आचार्य बने और वहां पे आपको इन सबका चित्रण और मूर्तिकरण भी मिलेगा। एक कुआं मिलेगा जहाँ पे उन्होंने पैर धोए थे। ठीक है, उसके अलावा वहीं से थोड़ी दूरी पे आपको मिलेगा बंशी बट। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। ये माट गांव में मिलेंगे आपको दोनों जगह। माट गांव ज्यादा दूर नहीं है बाके बिहारी से, यमुना पार करते ही आ जाता है आपका माट गांव। आपको पक्का पुल पार करना होता है, किसी से पूछ लीजिएगा माट गांव जाना है तो आपको बता देगा बहुत इजीली। ठीक है, बंशी बट के अंदर एक बहुत पुराना कदम का पेड़ है, कहते हैं ये ओरिजिनल कदम का पेड़ है, और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको गोपियों की आवाज, गोपियों के दिल की धड़कन उस पेड़ में अभी भी सुनाई देगी। मैंने एक्सपीरियंस किया, कुछ अलग एक्सपीरियंस था, मैं ढंग से समझा तो नहीं सकता, पर भक्ति के नजरिए से कहूँ तो शायद वो हार्ट बीट ही थी जो मैंने सुनी। ठीक है, और उसी के पास आपका बिल्कुल बराबर में बेलवन है। बेलवन जैसे वृंदावन के 12 महावन जो हैं, जैसे वृंदावन, महावन, बेलवन, ताड़वन, ऐसे कर करके जितने भी हैं उसमें से बेलवन आपको वहां मिलेगा। बहुत बहुत अलग अलग तरीके का, बहुत विशिष्ट विशिष्ट संत वहां पे अपना डेरा डाल के बैठे हैं, वहां पे रहते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिटी के साथ रहते हैं वहां पे संत। कई आपको विचित्र कुटिया भी देखने को मिलेंगी। एक वहां पे देखने को 3 मंजिला कुटिया, हमने भी पहली बार देखी थी 3 मंजिला कुटिया। हम देखने गए तब पता चला कि वो 3 मंजिल ऊपर नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, 3 मंजिल जमीन के नीचे है। वो आप नीचे घुसेंगे 3 मंजिल तक आप जमीन के नीचे उतर सकते हैं उस कुटिया के अंदर। बहुत ही अच्छी जगह है वेलवन। और तीसरा है आपका महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर भी आपको मार्ट में ही मिलेगा, तीनों ही जगह मार्ट के अंदर है, एक ही गांव के अंदर है। आप एक दिन के अंदर तीनों जगह कवर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। महालक्ष्मी मंदिर वो मंदिर है जहां पे माता लक्ष्मी ने निवास किया था जब उनको एंट्री नहीं मिली महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जब उन्होंने पहली बार विष्णु जी ने पूछा चलने के लिए तो उन्होंने अहंकार में कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं, मेरे तो वैसे ही पति विष्णु है। लेकिन जब महाराष्ट्र की उन्होंने शोभा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और वो अंदर घुसने की कोशिश करी और गोपियों ने उन्हें अंदर घुसने से मना कर दिया। तब वह जमुना के पार बैठी थी और वहां से बैठकर उन्होंने पूरा महाराज देखा था, और जो अंदर ना घुस पाने का उनका दुख था उस वजह से उनके अश्रु बहे। वहां से वहां पर एक सरोवर बन गया और वहीं पे आपको छोटा सा एक सरोवर मिलेगा, तुलसी वाटिका मिलेगी और बिल्कुल यमुना जी का सामने आपको व्यू मिलेगा। बहुत ही सुंदर जगह है महालक्ष्मी मंदिर। तो वृंदावन प्रेमियों, मेरी तरह मैं बहुत वृंदावन प्रेमी हूँ, मेरा दूसरे घर जैसा है। प्लीज अगर आप जाओ, आपके पास अगर ये एक्स्ट्रा दिन है, अपना व्हीकल है, तो मार्ट में तीनों जगह को विजिट बिल्कुल जरूर करिएगा। इनके बारे में अगर और जानकारी चाहिए हो, प्रॉपर लोकेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारे डीएम कर सकते हैं, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हितेश मित्तल मेरा नाम है। प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें बहुत जरूरत है सब्सक्राइबर्स की। सब्सक्राइबर काउंट हमें चाहिए ताकि हम अपनी जानकारी और भी लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद एंड जय श्री राधे।